कैसे हैं आप? आई होप एक्साइटेड होंगे। नहीं होंगे तो मेरे वीडियोस देख के दोबारा एक्साइटेड हो जाएंगे। मैं घर से ही आपको पढ़ा रहा हूं, आप घर से पढ़ते रहिए, जोश में रहिए। जहां कोई प्रॉब्लम आती है व्हाट्सएप पे मेरे साथ शेयर कीजिए। मेरे एक स्टूडेंट ने मेरे साथ एक क्वेश्चन शेयर किया था, वही मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, उसका सोल्यूशन। सो लेट्स गो थ्रू द क्वेश्चन जल्दी से, क्विकली। कूलम्स लॉ पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। इसमें कुछ कंसेप्ट थोड़ा सा एक्स्ट्रा यूज होगा जो क्लास 11th में आपने पढ़ा है। बॉयंसी का कंसेप्ट, एपरेंट वेट, कि जैसे ही आप किसी बॉडी को किसी फ्लूइड के अंदर इमर्ज करें, इट एक्सपीरियंस अ लॉस ऑफ वेट। नंबर वन, एक कंसेप्ट ये यूज होगा। दूसरा कंसेप्ट ये यूज होगा क्लास 12th का, कि अगर किन्हीं दो चार्जेस के बीच में कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है Fe, अगर मैं उनके बीच का मीडियम बदल दूं, किसी दूसरे मीडियम के अंदर आते ही ये फोर्स कितनी हो जानी चाहिए? 1/k टाइम्स। रिमेंबर 1/k टाइम्स, 1 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स हो जानी चाहिए मीडियम रिप्लेस करते ही। ठीक है, तो चलिए लेट्स गो थ्रू द क्वेश्चन। टू आइडेंटिकली चार्ज मेटल सफेयर्स आर हंग बाय स्ट्रिंग्स in equilibrium. Strings make angle 60 degree with each other in vacuum. When the whole arrangement is kept in a liquid of density this 0.5 gram per centimeter cube, the angle remains same. Calculate the dielectric constant of the liquid. आपको density of each sphere भी given है. What is that? That is 1.5 gram per centimeter cube. तो बेटा अगर आप अभी तक मेरा पिछला वीडियो आपने नहीं देखा, कूलम्स लॉ पे बेस्ड प्रॉब्लम नंबर 8, तो एक बार वो वीडियो देख लीजिए, वो इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। तो वहां मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया और कुछ फंडामेंटल फॉर्मूले निकाल के बताए थे। जब भी कभी ऐसी सिचुएशन हो, दो मेटेलिक सफेयर्स को आप लाइक चार्जेस दें तो ये आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो इस तरह से ये इक्विलिब्रियम एक्वायर करेंगे। वहां पर मैंने आपको बताया था दो फंडामेंटल फॉर्मूले, कि अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता तो ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट वहां पर यूज कर सकते हैं। अदरवाइज ये फॉर्मूला डिराइव कैसे किया जाता है ये भी मैंने उस वीडियो में बताया। मैं डायरेक्ट यहां ये फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं कि अगर हर एक स्ट्रिंग इस वर्टिकल लाइन के साथ एंगल थीटा बना रही है, तो tan थीटा का रिलेशन क्या होगा? F इलेक्ट्रोस्टैटिक अपॉन वेट। F इलेक्ट्रोस्टैटिक अपॉन वेट। हाँ, एक रिलेशन और था, T इज इक्वल टू रूट ऑफ Fe स्क्वायर प्लस वेट का स्क्वायर। ये भी मैंने उस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया, बट उसकी हमें जरूरत नहीं है, इसलिए वो मैं यहां पे नहीं डिस्कस करने जा रहा। दोनों स्ट्रिंग्स आपस में एंगल 60 बना रही हैं, तो वर्टिकल के साथ दोनों बराबर एंगल बना रही होंगी 30 डिग्री ईच। मतलब हमारे लिए थीटा की वैल्यू क्या है इस क्वेश्चन में? 30 डिग्री। हालांकि ये वैल्यू हमें ना भी दी जाती तो भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो 60 डिग्री हमारे लिए कोई मैटर नहीं करता, बिकॉज अगली चेंज लाने के बाद ये एंगल नहीं बदला। क्वेश्चन में कहा गया एंगल रिमेन सेम। जब इस पूरे सेटअप को आप किसी लिक्विड के अंदर इमर्स कर दो, पूरे के पूरे सेटअप को, स्टिल द एंगल रिमेन सेम। तो जब एंगल सेम, एंगल में चेंज नहीं आ रही, तो कोई फर्क नहीं पड़ता वो 30 है, 60 है या कुछ भी है। चलिए आगे चलते हैं। ऑलरेडी ये रिलेशन मैं वहां प्रूव करा चुका हूं। tan थीटा मस्ट बी इक्वल टू F इलेक्ट्रोस्टैटिक अपॉन वेट ऑफ द बॉडी, दैट इज mg। जब पूरे सेटअप को किसी लिक्विड के अंदर इमर्स करेंगे तो होगा क्या? क्या चीज बदलने जा रही है? देखिए, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बदलेगी। हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगर आपको याद हो स्टार्टिंग में ये चीज हमने डिस्कस किया, फोर्स इन अनदर मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन एयर डिवाइडेड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। तो ये फॉर्मूला हम यहां पे यूज करने जा रहे हैं। दूसरी चीज क्या बदलेगी? वेट ऑफ द बॉडी, बिकॉज लिक्विड इस पे अपथ्रस्ट लगाएगा। तो यही सिचुएशन, ये क्लास 11th का टॉपिक है, तो आपकी क्विक रिवीजन के लिए मैंने यहां पे शॉर्टकट में बताया। सपोज एक बॉडी जिसका वॉल्यूम है V, इस बॉडी का वॉल्यूम है V, इस बॉडी की डेंसिटी है रो, इसको मैंने एक लिक्विड के अंदर इमर्स किया जिसकी डेंसिटी है सिग्मा। तो ये लिक्विड इस पे अपथ्रस्ट लगाएगा, किसके बराबर? वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड के इक्वल। इस बॉडी का अपना वेट कितना है? m इंटू जी, और मास को हम लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, सो वॉल्यूम इंटू रो इंटू जी। ये इस बॉडी का वेट है। अब लिक्विड ने अपथ्रस्ट कितनी लगाई? जितने वेट का लिक्विड आपने डिस्प्लेस किया, तो वॉल्यूम तो v ही डिस्प्लेस हुआ। हाँ, सराउंडिंग लिक्विड की डेंसिटी सिग्मा है, तो v सिग्मा जी क्या होगी? अपथ्रस्ट। तो अगर वेट को कैंसिल आउट करने के लिए अपथ्रस्ट एक्ट करे, थोड़ा इसका वेट कम होना चाहिए, इट मस्ट एक्सपीरियंस अ लॉस ऑफ वेट। तो अब इसका एपरेंट वेट कहिए या इफेक्टिव वेट इस लिक्विड के अंदर कितना होना चाहिए? दैट शुड बी इक्वल टू वेट माइनस अपथ्रस्ट, इजंट इट? दैट शुड बी इक्वल टू वेट माइनस अपथ्रस्ट। तो वेट क्या था? v रो जी माइनस v सिग्मा जी। अगर आप इसको आगे कैलकुलेट करें यहां पे लाकर, तो अगर मैं v रो जी को कॉमन ले लूं दोनों से, तो अंदर क्या आना चाहिए? 1 माइनस सिग्मा अपॉन रो आएगा। एंड व्हाट इज दिस v रो जी? v रो जी इज mg।
So it can be written as mg times 1 minus sigma upon rho. तो अगर किसी बॉडी को आप किसी लिक्विड के अंदर इमर्स करें, एक ऐसी बॉडी जिसकी डेंसिटी है रो, आप उसे ऐसे लिक्विड के अंदर इमर्स कर रहे हैं जिसकी डेंसिटी है सिग्मा, तो उसके अंदर इमर्स होने के बाद उस बॉडी का वेट एक्चुअल वेट से थोड़ा कम हो जाएगा, और वो वेट कितना रहेगा, दैट शुड बी इक्वल टू, एक्चुअल वेट था उसका mg, लिक्विड के अंदर इमर्स करने के बाद यही वेट हो जाएगा mg इंटू 1 माइनस डेंसिटी ऑफ सराउंडिंग लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ दैट बॉडी। गॉट इट? ठीक है, तो यहां से क्या क्या बदला, Fe भी बदल जाएगा, जहां पहले फोर्स है Fe, अब कितनी हो जानी चाहिए Fe अपॉन K, और दूसरी चीज क्या बदलनी चाहिए, वेट ऑफ द बॉडी mg की जगह पे क्या वैल्यू आ जानी चाहिए, mg इंटू 1 माइनस सिग्मा अपॉन रो। हाँ, थीटा रिमेन सेम, इमर्स करने के बाद थीटा सेम है, तो अगला रिलेशन आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू Fe डैश, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आफ्टर बीइंग इमर्स्ड इन दैट लिक्विड, अपॉन mg की जगह क्या आ जाना चाहिए, mg इंटू 1 माइनस सिग्मा अपॉन रो। क्योंकि दोनों केसेस में एंगल सेम है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर आप कंपेयर करें और अगर आप इन दोनों को रिलेट करें तो हम कह सकते हैं Fe अपॉन mg दैट इज इक्वल टू Fe डैश अपॉन mg इंटू 1 माइनस सिग्मा अपॉन रो, इजंट इट? हाँ, Fe डैश, उस मीडियम में ये फोर्स कितनी होनी चाहिए, ये फोर्स होनी चाहिए Fe अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, और इसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू आपको डिटरमिन करनी है। सो इट शुड बी Fe अपॉन K। F नॉट की जगह हमने क्या लिखा हुआ Fe, तो Fm की जगह मैंने लिख दिया Fe डैश, तो Fe डैश की वैल्यू क्या होगी, Fe अपॉन K। अब दोनों साइड्स को कंपेयर करो, Fe गेट्स कैंसल्ड आउट, mg गेट्स कैंसल्ड आउट। अब अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करें, व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट, ये K डिनोमिनेटर में है ना यहां पे, तो यहां से इसको यहां ले आइए, सो K इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस सिग्मा अपॉन रो। सिग्मा क्या है, सराउंडिंग लिक्विड की डेंसिटी, दैट इज 0.5, और रो क्या है, इस मेटेलिक बॉडी की डेंसिटी जिसको आपने वाटर में इमर्स किया, इन सरफेस की डेंसिटी, दैट इज 1.5। सो 0.5 इंटू 3 इज 1.5, तो डिनोमिनेटर में आ गया 1 माइनस 1 अपॉन 3, दैट इज 1, 3 माइनस 1 अपॉन 2 by 3, दैट कम्स आउट टू बी 3 by 2, एंड व्हाट इज 3 by 2 इक्वल टू, that is 1.5. so dielectric constant of this liquid must be equal to 1.5. I hope this must be clear to you. तो अच्छे से समझिए इसको बेटा, ये कंसेप्ट कहीं पे भी आपको यूज करना पड़ सकता है दोबारा। मैं 1 by 1 एक एक करके और न्यूमेरिकल्स, बाकी कंसेप्ट आपको डिटेल में पोस्ट करता रहूंगा। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।